मेरा नाम पलक है और मैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेंसिक का कोर्स कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे होम फॉर द एज्ड एंड इन्फर्म में इनसे बातचीत करने आई हूँ। तो ये यहाँ के केयर टेकर हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति देवी है। तो आपकी एज कितनी है? मेरी एज 40 साल है। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे कितने इनमेट्स हैं? यहाँ पे 42 है। ठीक है, तो आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हो? मैंने 1 साल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप हमको बताओगे कि यहाँ पे आप केयर टेकर के रूप में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? मैं यहाँ पे सुबह देखती हूँ जो नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, किसी की चादर बेड पे बिछी है या नहीं बिछी है, कोई नाश्ता करने गया है या नहीं गया है। ये छोटी छोटी बातें मुझे पूरा दिन में देखनी पड़ती हैं। और सब भी जितने भी बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, इनको देखना पड़ता है, कपड़े चेंज किए या नहीं किए, सारा मतलब देखते हैं हम। ठीक है, तो जब कोई इनमेट यहाँ पे मतलब अलोन या फिर डिप्रेस्ड फील करता है तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो? ऐसा कुछ है नहीं कि कोई डिप्रेशन में जाए। यहाँ पे इतनी रौनक है कि आप अपने घरों में भी इतनी फील नहीं करते हो जितनी यहाँ पे है। यहाँ पे रोज़ बच्चे आते हैं इंटर्नशिप के लिए। जो बच्चे आते हैं वो हर रूम में हर बुज़ुर्ग के पास जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डिप्रेशन में जाए। डिप्रेशन में ये घर से होके आते हैं, यहाँ पे कोई डिप्रेशन नहीं है इनको। ठीक है, तो यहाँ इनमेट को ज़्यादातर किस मतलब कि कैसा हेल्थ प्रॉब्लम किस चीज़ की मतलब रहती है? ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम के लिए नीचे हम यहाँ पे डिस्पेंसरी है और डिस्पेंसरी में बाकायदा डॉक्टर साहब बैठते हैं। उसके साथ में थेरेपी के वाले भी ऑफिस रखा है, हॉस्पिटल सारा अंदर ही अरेंज है। छोटी मोटी दवाइयाँ तो अंदर से भी करवा देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमारे सेक्रेटरी साहब अंदर कमेटी है, वो सारी कमेटी बैठती है। अगर किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो वो एट ए टाइम पे उनको हॉस्पिटल में भेजते हैं। उसके साथ ही उन्होंने मुझे इसीलिए यहाँ पे केयर टेकर रखा है। जो लेडीज़ हैं उनके साथ स्पेशली मुझे भेजा जाता है। अच्छा, तो इस काम में आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलती है? मतलब किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मिलती है यहाँ? बुज़ुर्गों की सेवा से सब अच्छा ही होता है। और शायद इनके साथ रहने से हमें ये फ़ील होता है कि हमें अपने माँ बाप की कमी पूरी हो जाती है यहाँ पे। अगर हम इनका करेंगे तो ये हमें आशीर्वाद ही देंगे, हमसे लेंगे कुछ नहीं, हमें देंगे ही। बस एक बात ये है कि इनको समझने की ज़रूरत है। शायद घर वालों ने इनको नहीं समझा है, इसलिए ये यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आने से इनको एक चीज़ तो है, जो यहाँ के देखभाल करते हैं, अपने सेक्रेटरी साहब हो गए, प्रेसिडेंट हो गई, कमेटी हो गई, शायद इनके बच्चों ने इनको नहीं समझा है। और यहाँ पे इनको हर चीज़ के लिए पूछा जाता है, इनको समझा जाता है। हमें इसीलिए रखा है कि हर बंदा के पास जाओ, आप उनको पूछो कि कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अगर हमें नहीं बताते हैं तो वो जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको बताओ। अगर उनको भी नहीं बताते हैं तो डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब के पास जाओ, सेक्रेटरी साहब खुद सुनते हैं की प्रॉब्लम। ऐसी कोई भी बात नहीं। अभी पिछले दिनों एक माँ जी थे, वो बीमार हो गए थे, तो उनको काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रखा और काफ़ी ख़र्चा भी उन पे हुआ है, जो सारा ख़र्चा एनजीओ ने ही उठाया था। तो इससे ये भी हमें भी ये पता चलता है कि हम बोलते हैं कि बुज़ुर्ग घर में सेफ़ हैं, घर में तो हैं ही हैं, मगर जो यहाँ पे सुविधा दी जाती है ना, मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ कि शायद हमारे घर में भी बुज़ुर्ग हैं, हम उनको भी हम ऐसी सुविधा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे सुबह 9:30 बजे इनको नाश्ता दिया जाता है, सुबह 7 बजे चाय आती है, 1:30 बजे लंच आ जाता है, उसके बाद 4 बजे फिर चाय आ जाती है। और खाली चाय तो इनको कभी भी नहीं दी है। हम भी अपने घरों में कभी भी चाय के साथ शायद ही कोई दिन होता होगा कि हम कुछ मंगा लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज खाली ही पीते। यहाँ पे इनको कभी भी खाली चाय नहीं प्रोवाइड की जाती। इनको हर चीज़ अपने अपने रूम में, दूध शाम को 8:30 के बीच में खाना खाने के बाद दूध इनको कमरों में भिजवाया जाता है। और रही दवाई की बात, तो दवाई भी इनको बुला के स्पेशली पूछा जाता है। अगर आप बच्चों को नहीं बताते हो, केयर टेकर को नहीं बताते हो, आप पार सामने ऑफिस है वहाँ पे आइए, खुद आइए, किसी की कोई रोक टोक नहीं है। इसी हिसाब से सारा सर्कल चलता है और सारा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके हिसाब से ये सारा संभाला जाता है। थैंक यू। तो यहाँ जो अभी मतलब यंग जनरेशन है आज की, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पे आएँ, बुज़ुर्गों को देखें। यहाँ पे आने से आपको ये नॉलेज तो होती है कि बुज़ुर्गों के साथ कैसे रहा जाता है।
ये नहीं है कि हम यहीं पे सीख के जाएं तो यहाँ से बाहर जाएं तो भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो सीखते हो उसको फॉलो करो। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो शायद आपकी अगला टाइम है जो सुधर जाएगा। यहाँ पे जो बुज़ुर्गों के पास बच्चे बैठते हैं वो तो रोते हुए देखते हैं, उनको रोते हुए हम बच्चों को देखते हैं तो हमें इतना फ़ील होता है कि शायद ये इनको समझ रहे हैं। अगर यहाँ से समझेंगे ना तो आगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच।